So guys, our next topic is why we needed international business. What is the purpose of international business? So as we know, the international business is a commercial term which provides the services, extension of services and goods on the beyond of international boundaries, or beyond of the beyond on the domestic boundaries. Okay, so now what is the need of international business? Growth. To develop our business, to enhance our business, to extend our business, we need the international business. जैसे अभी आपने सपोज करो कि कोई चीज़ें, लाइक सपोज हम अगर इंडिया का लेते हैं तो इंडिया में स्पाइस ज़्यादा होते हैं, मसाले ज़्यादा होते हैं. सो सिर्फ अगर इंडिया में हम अगर जो लोग इस स्पाइसेस का बिजनेस करते हैं, अगर वो सिर्फ इंडिया में करते हैं तो दे विल गेट अ लिमिटेड प्रॉफिट. बट इफ़ दे विल डू द बिजनेस ऑन द इंटरनेशनल बिजनेस, एज द इंडिया इज डूइंग स्पाइसेस बिजनेस, इन दे एक्सपोर्टिंग द बिजनेस ऑन द international businesses, so they will get the maximum profit. The same thing is, it is also covered the profitability. जो चीज़ें हमारे इंडिया में होती हैं और हम उन गुड्स और प्रोवाइड सर्विसेज को अगर हम बाहर कंट्रीज़ में, फॉरेन कंट्रीज़ में अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो डेफिनेटली वी विल गेट द प्रॉफिट. एज दिस इज़ द वाइस वर्सा. कुछ चीज़ें जो होती हैं जो सिर्फ आउट ऑफ इंडिया होती हैं और जो इंडियंस उसे इम्पोर्ट करते हैं, तो दे विल ऑल्सो गेट द प्रॉफिट. रिस्क स्प्रेड. अभी जो क्या होता है ना कि अगर हम अपनी बिजनेस को एक्सपेड करते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस पे ले जाते हैं, तो जो रिस्क होते हैं ना हमारे, चांसेस ऑफ लूज़ द बिजनेस वो स्प्रेड हो जाते हैं. अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ. सपोज़ किसी ने एक शॉप डाला है, अभी हम हैदराबाद सिटी का ही लेते हैं. किसी ने एक छोटा सा शॉप डाला है हैदराबाद में. ओके, तो हैदराबाद के एक प्लेस पे सपोज़ किसी ने अगर ओल्ड सिटी एरिया में एक शॉप डाला, अगर वो और सेम वहाँ पे बिजनेस चल रहा है, नहीं चल रहा है, ओके फाइन. सो जो अगर बिजनेस अच्छा चल रहा है तो ही विल द शॉपकीपर विल गेट ओनली द प्रॉफिट. बट सपोज़ अगर नहीं चलता है बिजनेस, अगर या एक लिमिटेड अमाउंट में बिजनेस होता है, तो वो वहाँ पे जो लॉसेस के चांसेस है ना वो बढ़ जाएंगे. बट द सेम चीज़ अगर उसने फ्रेंचाइजी ओपन कर लिया, लाइक अगर ढेर सारे ब्रांचेस ओपन कर लिए, सपोज़ अभी ओल्ड सिटी एरिया में वो कर रहा है, देन शॉपकीपर ने अपनी एक्सचेंज, सपोज़ अगर कपड़े की शॉप है तो ओल्ड सिटी एरिया में ओके रेजिडेंशियल एरिया है, लोग कम शॉपिंग हो जाते हैं. द सेम थिंग इफ़ दे आर एक्सटेंडेड इन द स्टूडेंट एरिया एंड एट द और बिजनेस स्ट्रैटेजी उसे पता है, तो दो तीन अगर एरिया में, स्टूडेंट एरिया में एंड रेजिडेंशियल, लाइक कमर्शियल बिल्डिंग्स एरिया जहाँ पे सोसाइटीज़ रहती हैं, अगर वहाँ पे उन्होंने एक्सपेक्ट किया, तो देन ही विल गेट द चांसेस, लाइक जो रिस्क स्प्रेडिंग के जो चांसेस है ना, जो रिस्क के चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे. क्योंकि अगर एक एरिया में बिजनेस कम स्टक होता है, देन इट विल डेफिनेटली गेट द प्रॉफिट इन अनदर एरिया. नाउ द कंपटीशन. हाँ, अभी जो कंपटीशन की बात अगर जो हम करेंगे ना, तो कंपटीशन लेवल भी हमारा बढ़ जाता है अगर इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं. जैसे अभी हम मोबाइल फ़ोन का एग्जांपल लेते हैं. अभी सैमसंग है, वीवो है, ओप्पो है, द मिनी मोबाइल कंपनीज जो इंडिया में करते हैं. लेकिन हमारे इंडिया में क्या है कि सिर्फ एक ही चीज़ नहीं है ना, हम एक ही ब्रांड का फ़ोन नहीं यूज़ करते हैं. कुछ लोग ओप्पो यूज़र हैं, कुछ लोग वीवो यूज़र हैं, कुछ लोग आईफोन के यूज़र्स हैं, कुछ लोग सैमसंग के यूज़र हैं, एमआई के हैं. तो वहाँ पे कंपटीशन लेवल बढ़ जाता है. अब अगर आप सिर्फ डोमेस्टिकली, अगर आप सपोज़ कि अगर इंडिया की कोई मोबाइल कंपनी है जो सिर्फ सैमसंग बना रहा है, सपोज़ करो कि सैमसंग इंडिया की कंपनी होती है या ओप्पो इंडिया की लाइक एग्जांपल लेते हैं, ओप्पो ही जैसे चाइना का कंपनी है. ओके, तो अगर सिर्फ चाइना में लोग, सिर्फ ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ ओप्पो ही यूज़ करते होंगे, वीवो भी यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे कंपटीशन बढ़ गया. इसलिए चाइना ने इंटरनेशनली लेवल पे उसको अगेन दे स्टार्टेड डूइंग द बिजनेस ऑन द इंटरनेशनल लेवल. क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया तो प्रॉफिट कम होगी. जब प्रॉफिट कम होगी तो उनको चांसेस कम हो, वो लॉसेस चांसेस बढ़ जाएंगे. तो देन दे नीड टू एक्सटेंड देयर बिजनेस. नाउ द गवर्नमेंट पॉलिसी मीन्स, जैसे अभी मोदी गवर्नमेंट है, दे आर इंक्रीजिंग द एंटरप्रेन्योरशिप.
अगर आप अपना खुद का बिजनेस करते हैं सो दे विल ऑल्सो हेल्प, दे विल गेट द प्रॉफिट। सपोज एंड मोदी अभी जैसे गवर्नमेंट पॉलिसी आती है कि अगर इफ़ एनी वन स्टार्टेड दैट बिजनेस ऑन द इंटरनेशनल लेवल सो दे विल गेट द प्रॉफिट और दे विल गेट अ काइंड ऑफ मार्जिन्स, और जो भी टैक्सेस हैं उस पर कुछ मार्जिन्स आएंगे। तो ये गवर्नमेंट पॉलिसीज़ भी होती हैं जो इंटरनेशनल बिजनेस को बढ़ने में मतलब हेल्प करती हैं या इनके प्रोसेस को इंक्रीज करती हैं। नाउ द मोनोपोली पॉलिसी, और यू कैन ऑल्सो से दैट द मोनोपोली पावर। मोनोपोली पावर इज द one of the most important things to do the business on the international level। इसका बेस्ट एग्जांपल है जैसे एप्पल का फ़ोन है। एप्पल का फ़ोन अगर आप 70,000 का एप्पल फ़ोन जा रहे हैं, अभी तो एप्पल के फ़ोन 1 लाख तक भी आ रहे हैं। तो वो क्या है कि दूसरे कंपनीज नहीं बनाते फ़ोन ऐसा जो उतने लेवल को जाए। तो इफ़ यू लव द एप्पल फ़ोन सो वट एवर द कॉस्ट यू विल बाय डेफिनेटली। तो ये जो मोनोपोली पावर होता है ना, ये इंटरनेशनल बिजनेस को एक्सटेंड करने में बहुत सारे इंडियंस हैं जो